चैप्टर 3 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फर्स्ट ऑफ ऑल गुडविल के बारे में समझ लेते हैं। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल फिक्स एसेट, नॉन करंट एसेट मीन्स द एसेट विच इज रिटेन इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो नॉन करंट और इंटेंजिबल एसेट है, उसका वैल्यूएशन करना है। नीड फॉर वैल्यूएशन, तो नीड फॉर वैल्यूएशन देयर आर टू सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेस। फर्स्ट इज परचेज और सेल ऑफ बिजनेस, जब बिजनेस को परचेज सेल किया जाए तब गुडविल का वैल्यूएशन होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप इज चेंज इन पार्टनरशिप, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पार्टनरशिप। देयर आर 3 cases of reorganization of partnership in your course. First is change in PSR, when same number of partners are there and ratio is changed. Next is admission of a new partner and third is retirement or death of a partner. ये तीनों केस के अंदर पार्टनर्स के म्यूचुअल कंसेंट से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। नेक्स्ट है कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और अमालगमेशन ऑफ 2 फर्म्स। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिकंस्ट्रक्शन का, जिसमें गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, तो उसका वैल्यूएशन कैसे करें। तो बेस फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज फ्यूचर्स मेंटेनेबल प्रॉफिट, द प्रॉफिट विच कैन बी मेंटेन फॉर फ्यूचर and how that future profit is forecasted. So for forecasting of futures maintainable profit, past year's profit is taken as a base. For futures maintainable profit, past year's profit is taken as a base. Now there are 4 different methods for valuation of goodwill. First method is average profit method. आपको क्वेश्चन में years and profit दिए जाते हैं, past year's profit is given. तो on the basis of trend of profit you need to decide the method for valuation of goodwill. If fluctuating trend of profit is there, means profit up down हो रहा है, तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगर प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है यानी इंक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट है, या कंटिन्यूसली कम हो रहा है यानी डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। थर्ड इज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड फोर्थ इज कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। देयर आर 4 मेथड्स, लेट्स डिस्कस ऑल दिस 4 मेथड्स। फर्स्ट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो उसके लिए नेसेसरी स्टेप्स रहेंगे, पहले टोटल प्रॉफिट, फिर एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स एंड देन गुडविल इज एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। अब क्वेश्चन यहां पे आता है कि व्हाट इज ईयर्स ऑफ परचेज। तो ईयर्स ऑफ परचेज इज एंटिसिपेटेड ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स वेयर द प्रॉफिट इज गोइंग टू बी कंटिन्यू। ये जो बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट है वो कितने सालों तक कंटिन्यू हो सकता है, उसका एस्टिमेशन होता है ईयर्स ऑफ परचेज। ईयर्स ऑफ परचेज क्वेश्चन में सेपरेटली स्पेसिफिकली दिया जाएगा और उसी ईयर्स ऑफ परचेज को यूज करके गुडविल का वैल्यूएशन करना है। Now in this question there are profit given for 5 years and trend of profit if you observe, तो 1 लाख, 1,10,000, 1,80,000, 2 लाख and 1,50,000। पहले 4 साल तक प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ 1,50,000। सो ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट इज फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड, सो टोटल प्रॉफिट इज 7,40,000। Now average profit is total profit upon number of years. Total profit is 7,40,000 and number of years is 5. So average profit is arrived at 1,48,000. Now goodwill is average profit into years of purchase. Question में years of purchase दिया गया 4 years. So 4 years के हिसाब से goodwill का valuation होगा 5,92,000. So simple average profit method, it is utilized when there is trend of profit fluctuating, up down हो रहा है, तब simple average profit से goodwill का valuation करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक ईयर में लॉस हुआ है, जो लॉस है उसको माइनस करना है। ध्यान रहे, प्रॉफिट को प्लस करेंगे, लॉस है किसी भी साल में तो माइनस करेंगे। यहाँ 2013-14 से 16-17 के प्रॉफिट दिए गए, जिसमें ईयर 15-16 में 20,000 का लॉस है। सो 60,000 प्लस 80,000 माइनस 20,000 एंड प्लस 30,000, टोटल प्रॉफिट इज 1,50,000। नाउ एवरेज प्रॉफिट इज टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट इज 150 upon 4 years, so average profit is 37,500. Now years of purchase is clearly given, 5 years, 37,500 into 5, 1,87,500 rupees is the value of goodwill. ये दोनों सम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के, दोनों में फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट है। यहाँ 4 साल के लिए इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे पहले 60, फिर इंक्रीज हुआ, फिर लॉस हुआ और फिर इंक्रीज होकर प्रॉफिट हुआ। तो फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो उसके लिए समझते हैं, जब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट हो, इन केस ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट, दिस मेथड ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज यूज्ड। नाउ नेसेसरी स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेबल प्रिपेयर करेंगे जिसमें 4 कॉलम होंगे, ईयर,
profit, weight and weighted profit. Year, profit, weight and weighted profit. Next step is weighted average profit. उसकी फॉर्मूला है total weighted profit upon total weight. Total weighted profit upon total weight. Now goodwill is weighted average profit into years of purchase. क्वेश्चन नंबर 7 में 12-13 से लेके 16-17 तक के प्रॉफिट दिए गए. प्रॉफिट का ट्रेंड चेक करें, 40, 60, 75, 90 and 1,20,000. So it's an increasing trend of profit. So weight is given in ascending order 1, 2, 3, 4, 5. पर्पस यहां पे ये है कि recent past years profit is given utmost importance and remote past year profit is given less importance. तो लास्ट ईयर जो इमीडिएट लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसको सबसे ज्यादा वेट देना है और सबसे रिमोट पास्ट का जो प्रॉफिट है उसको कम वेट देना है. यही मेन पर्पस है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का, क्योंकि ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट फिक्स है, या तो इंक्रीजिंग है या तो डिक्रीजिंग है. तो वेटेड प्रॉफिट के लिए 40,000 इंटू 1, 60 इंटू 2 120, 75 इंटू 3 225, 90 इंटू 4 360, 120 इंटू 5 6 लाख. टोटल वेट है 15 एंड टोटल वेटेड प्रॉफिट है 13,45,000. नाउ वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट. 13,45,000 बाय 15, वेट का टोटल 15 है, तो यहाँ पे प्रॉफिट की अमाउंट आएगी 89,666.6666. तो यहाँ पे हम इसको 89,666.67 लेंगे. और उसके बाद वेटेड एवरेज गुडविल के लिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज. ईयर्स ऑफ परचेज इज गिवन एज 3, सो इनटू 3 करने पे गुडविल की अमाउंट आएगी 2,69,000. टाइप 3 है सुपर प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट मेथड में मूवमेंट जो होती है वो कैपिटल से प्रॉफिट की तरफ और प्रॉफिट से गुडविल की तरफ होती है. कैपिटल टू प्रॉफिट एंड प्रॉफिट टू गुडविल मींस कैपिटल में से हम प्रॉफिट निकालते हैं और दो प्रॉफिट की कंपैरिजन से गुडविल मिलता है. वो दो कौन से प्रॉफिट है वो समझते हैं. सबसे पहला स्टेप है कैपिटल एम्प्लॉयड. कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम है नेट एसेट्स. टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी. टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी करने से हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिलता है. कोई कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल दी गई है तो वही कैपिटल एम्प्लॉयड है. अगर क्वेश्चन में पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल के साथ साथ कोई पुराने रिजर्व्स दिए गए तो रिजर्व्स के एडिशन के साथ कैपिटल एंड रिजर्व्स दोनों के एडिशन के साथ कैपिटल एम्प्लॉयड बनता है. यानी दोनों अप्रोच हमें कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए याद रखने हैं. भले एग्जाम में यूजुअली नॉर्मली यही एसेट अप्रोच ही आता है, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी. बट समटाइम्स इन केस ऑफ लायबिलिटी अप्रोच इफ टोटल कैपिटल कंबाइंड कैपिटल ऑफ पार्टनर्स इज गिवन अलोंग विथ accumulated profits and losses means reserves, तो उन दोनों को ऐड करने से आपको कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा. कैपिटल एम्प्लॉयड के बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, यानी उस बिजनेस में से कितना प्रॉफिट एक्सपेक्ट किया जा रहा है. तो कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100 इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. उसके बाद है एवरेज प्रॉफिट. जो फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट है वो हम कैलकुलेट करेंगे. एवरेज प्रॉफिट वो सिंपल या तो वेटेड की मेथड से कैलकुलेट किया जाएगा बेस्ड ऑन ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट. अगर फ्लक्चुएटिंग है तो हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट. उसके बाद प्रॉफिट की कंपैरिजन करेंगे सुपर प्रॉफिट. तो कंपैरिजन है एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. इसीलिए सुपर प्रॉफिट के लिए अगर पूछा जाए आपको कि व्हाट इज सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस ओवर एंड अबव द एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज्यादा जो फर्म ने अर्न किया है उसी को सुपर प्रॉफिट कहा जाता है. तो सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेस करने से गुडविल की अमाउंट मिलेगी. ये 5 स्टेप में आपको कैलकुलेशन करना है. क्वेश्चन 8 में P1, P2 एंड B 3 पार्टनर का केस दिया गया है. 3:2:1 उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है और वो चेंज करना चाहते हैं 1:1:1. अब ये सिंपल एक इंफॉर्मेशन है, सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है कि गुडविल वैल्यूएशन का पर्पस क्या है. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि नीड फॉर वैल्यूएशन क्या है. चेंज इन PSR हो सकता है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट और डेथ और कन्वर्जन अमालगमेशन. हमें प्रैक्टिकली हमें यहाँ पे इतना ही समझना है कि ये सिर्फ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसका गुडविल वैल्यूएशन में कोई रोल नहीं है. गुडविल वैल्यूएशन नॉर्मली 5 स्टेप में आप कैलकुलेट करोगे, जिसमें पहले कैपिटल एम्प्लॉय, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी. टोटल एसेट्स की वैल्यू है 6 लाख, लायबिलिटी है 2,50,000, सो नेट एसेट्स मिलेगा 3,50,000. एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 3,50,000 इज कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. अगर 10% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है तो 3,50,000 इन्वेस्ट करके हम 35,000 रुपीज अर्न करना चाहते हैं. ये हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है. बिजनेस में ऑलरेडी जो प्रॉफिट अर्न हो रहा है वो टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स करने से एवरेज प्रॉफिट मिलेगा. यहाँ पे 3 साल के प्रॉफिट दिए गए, पर जो ट्रेंड है वो फ्लक्चुएटिंग है. पहले 80,000, फिर 70,000, फिर 90,000. इस तरह से हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे. टोटल होगा 2,40,000 डिवाइड बाय 3 इयर्स. 80,000 इज द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट.
नाउ एवरेज प्रॉफिट 80,000, यानी बिजनेस नॉर्मली 80,000 अर्न कर रहा है एन्युअली, और हमारी एक्सपेक्टेशन उस बिजनेस से 35,000 की है, तो बिजनेस कितना एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है 45,000. इट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, एंड इनटू इयर्स ऑफ परचेज 3 years ऑफ परचेज इज गिवन, सो गुडविल अमाउंट इज 1,35,000. तो ये मेथड हमेशा कैपिटल से प्रॉफिट की तरफ जाता है, यानी कैपिटल एम्प्लॉयड से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, फिर उसको एवरेज प्रॉफिट के साथ कंपेयर करके गुडविल का सुपर प्रॉफिट का अमाउंट निकाला जाता है, एंड सुपर प्रॉफिट इनटू इयर्स ऑफ परचेज करके गुडविल निकलता है. तो मेथड सिंपली कैपिटल टू प्रॉफिट एंड प्रॉफिट टू गुडविल की तरफ जाता है. पर जो नेक्स्ट मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, वो मेथड प्रॉफिट से कैपिटल और कैपिटल कंपैरिजन से गुडविल की तरफ जाता है. ये प्रॉफिट कंपैरिजन से गुडविल मिलता है, यहाँ कैपिटल कंपैरिजन से गुडविल मिलता है. यहाँ पे नेसेसरी स्टेप है, पहला स्टेप है कैपिटल एम्प्लॉयड, इसकी फॉर्मूला टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी. एवरेज प्रॉफिट इज सिंपल और वेटेड प्रॉफिट लेना है एज पर ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट. उसके बाद है कैपिटलाइज प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100. कैपिटलाइज प्रॉफिट को कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है. उसके बाद है गुडविल, उसकी फॉर्मूला है कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड. क्वेश्चन नंबर 10 में असेट्स की वैल्यू है 6 लाख, लायबिलिटी है 1,70,000 एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 10%. तो सबसे पहले हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी करके. टोटल एसेट 6 लाख एंड टोटल लायबिलिटी 130, सो कैपिटल एम्प्लॉयड अमाउंटेड टू 4,30,000. एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे 5 साल के प्रॉफिट दिए गए. ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट ऑब्जर्व करें तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड है, 45,000, 50, 65, 75, 90. इसलिए ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट इंक्रीजिंग है, इसलिए वेट 1, 2, 3, 4, 5 देंगे हम. वेटेड प्रॉफिट तो 45 इंटू 1 45, 50 इंटू 2 1 लाख, 65 इंटू 3 195, 75 इंटू 4 3 लाख, 90,000 इंटू 5 4 लाख 50,000. टोटल वेट होगा 15 एंड टोटल वेटेड प्रॉफिट होगा 10,90,000. फिर हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला है टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट, 10,90,000 अपॉन 15, 72,666.66, यानी 72,667. नाउ हमें कैपिटलाइज प्रॉफिट फाइंड करना है. कैपिटलाइज प्रॉफिट मींस हम यहां पे ये डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल ढूंढ रहे हैं. डिजायर्ड लेवल ऑफ कैपिटल कहने का मतलब यहां पे ये है, अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर 10 रुपए के लिए हम 100 रुपए इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है, 10 रुपए के लिए हम 100 रुपए इन्वेस्ट, 10 रुपए अर्न करने के लिए, ये हमारी अर्निंग है, ये हमारा रिटर्न है और ये हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट है. तो 10 रुपए के लिए अगर हम 100 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो 72,667 के लिए हम कितने रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो हमारा डिजायर्ड लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट 7,26,670 रुपीज का है. इतना हम इन्वेस्ट कर सकते हैं उस बिजनेस को खरीदने के लिए, और उस बिजनेस की एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड 4,30,000 है. अगर कोई परचेजर ऑफ बिजनेस 7,26,670 का परचेज कंसिडरेशन दे के 4,30,000 का बिजनेस अगर वो परचेज कर रहा है, तो इन टोटल वो 2,96,670 रुपीज एक्स्ट्रा चुका रहा है बाय वे ऑफ गुडविल. दिस इज कैपिटल कंपैरिजन मेथड एंड दिस अमाउंट इज कॉल्ड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस. यानी बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना होना चाहिए वो हम ढूंढ रहे हैं. 7,26,670 on the basis of expected rate of return and average profit. That average can be simple or weighted. तो ये ध्यान में रखना है. कॉन्सेप्ट क्या है कैपिटलाइज प्रॉफिट या कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस का, कि एक्सपेक्टेड कैपिटल इन्वेस्टमेंट ढूंढा जा रहा है, डिजायर्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट, उसको एक्चुअल मींस प्रेजेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ कंपेयर करेंगे तो गुडविल मिलेगा. भाई सुपर प्रॉफिट में क्या था, एवरेज प्रॉफिट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की कंपैरिजन से हमें सुपर प्रॉफिट मींस एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता था, एक्सेस प्रॉफिट मिलता था, और इनटू इयर्स ऑफ परचेज करने से गुडविल की अमाउंट मिलती थी. ये 4 मेथड है. अगर आपको एग्जाम में थियरी में क्वेश्चन पूछा जाए तो ये 4 मेथड ही आपको मेंशन करनी है, एवरेज, वेटेड, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट. पर एक और एक्सटेंशन है इस मेथड का सुपर प्रॉफिट का, वो है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में पहले 4 स्टेप यानी अप टू द स्टेज ऑफ सुपर प्रॉफिट विल रिमेन सेम कांस्टेंट. लास्ट स्टेप में गुडविल का वैल्यूएशन चेंज होगा. पहले कैपिटल एम्प्लॉयड, एज यू नो टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, इसको नेट एसेट्स भी कहते हैं. फिर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100. उसके बाद एवरेज प्रॉफिट आइदर सिंपल और वेटेड एज पर ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट. उसके बाद सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. ये 4 स्टेप पहले फिक्स रहेंगे. उसके बाद आएगा गुडविल. गुडविल इज सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100. यहां पे क्वेश्चन की डिटेल में कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन नंबर 11 में कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑफ 9 लाख एंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज 12%. तो पहले फर्स्ट स्टेप में कैपिटल एम्प्लॉयड 9 लाख,
एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज 9 लाख, 12% इज 1,08,000. नाउ एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, तो हमें यहाँ पे ईयर और प्रॉफिट दिया गया है. अगर ऑब्जर्व करें तो ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट फ्लक्चुएटिंग है. पहले 1 लाख, फिर 140 हुआ, 130 हुआ, कम हुआ, फिर 150 बढ़ा और फिर 180 कम हुआ. तो इस तरह से फ्लक्चुएटिंग ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट है. इसलिए टोटल प्रॉफिट की अमाउंट 7 लाख. फिर हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, जो कि टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स. 7 लाख बाय 5, 1,40,000 इज द अमाउंट ऑफ एवरेज प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट इज एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट. 140 माइनस 1,08,000. तो बिजनेस ने, फर्म ने 32,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न किया है. वो सुपर प्रॉफिट है, एक्सेस प्रॉफिट है. ना गुडविल इज सुपर प्रॉफिट अपॉन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100. So 32,000 by 12 into 100, 2,66,667 rupees. ये amount of goodwill. This method is extension of this method of super profit and known as capitalization of super profit. एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान ये रखना है, ये कोई भी क्वेश्चन के कैलकुलेशन में जब आपको एग्जाम में ईयर और प्रॉफिट दिया जाए तो नॉर्मली तो ऑर्डर में दिया जाता है, लेकिन कभी कभी ऑर्डर चेंज करके देते हैं, ऑर्डर आगे पीछे करके देते हैं. तो आपको ईयर और प्रॉफिट को एक ऑर्डर में, एक सीक्वेंस में सेट करना है. सीक्वेंस में सेट करने से ही पता चलेगा आपको कि ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट क्या है, फ्लक्चुएटिंग, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग. कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में आपको लग रहा है कि इंक्रीजिंग ट्रेंड है, पर ईयर आगे पीछे करके दिया, उसको जब आप सेट करते हैं तो वो ट्रेंड फ्लक्चुएटिंग हो जाता है. लगता है कि फ्लक्चुएटिंग दिया, ईयर आगे पीछे सेट करते हैं तो वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग बन जाता है. इस तरह से एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ईयर और प्रॉफिट है उसको चेक कर लेना है कि वो ऑर्डर में है कि नहीं है. पहले ऑर्डर में करेंगे और उसके बाद ट्रेंड ऑफ प्रॉफिट डिसाइड करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, नीड फॉर वैल्यूएशन, मेथड्स और उसका ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है. ओके.